तो इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे बेसिक्स जो है लॉगरिथम के, मतलब जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जितना लॉगरिथम काम आता है उतना। और ये मान के कि लॉगरिथम के बारे में आपको पहले से पता है। लॉगरिथम पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जो प्रॉपर्टीज और जितना पोर्शन उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में काम आता है उतनी बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं एक बार क्या होता है। सबसे पहले लॉगरिथम जो है सिंबल की बात करें, LOGFX log fx, है ना, ये इसका सिंबल होगा, ठीक। उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है आपके, एक होता है लॉग के अंदर m इंटू एन, क्या लिखोगे आप उसको, log m प्लस log n, मल्टीप्लाई है तो प्लस में चला जाएगा, है ना। सेकंड क्या था कि अगर लिखा है आपके पास log m अपॉन n, तो क्या लिखोगे उसको, log m माइनस log n, है ना, कि log में डिवाइड है तो वो चला जाएगा आपके किसके अंदर, माइनस के अंदर। उसके बाद log m की पावर n है तो पावर आगे ये हो जाएगा n log m, है ना। और log 1 वो कितना होगा आपके, 0 होगा। उसके बाद जो है log एक होता है अपने यहाँ पे a है और बेस में b है, log a पढ़ना कैसे, log a बेस b, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log जो a अपॉन log b। याद कैसे करना है, a ऊपर है b नीचे, है ना, a जो है वो ऊपर है b जो है वो नीचे है, तो log a वो ऊपर आएगा क्योंकि a ऊपर है, log b नीचे आएगा क्योंकि b नीचे। ये याद करने का तरीका है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, बस ये मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद रहे इसलिए इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि जो ऊपर a लिखा है तो उसका log ऊपर, नीचे b लिखा है तो उसका log नीचे। ये होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ये आपके काम आएगा, है ना। उसके बाद जो है अपने अगला क्या होता है, e की पावर में है log fx, यहां पे मान के चल रहा हूं कि बेस e है, तो देखो log fx पावर में है, लेकिन जो उसका बेस है वो क्या है, e है। log का बेस क्या है, e है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होता है, fx, e log fx, ये मान के चल रहा हूं कि बेस e है, वो fx होगा। बेस e नहीं हो तो क्या, तो फिर यहाँ a हो जाएगा, तो a log fx, तो फिर यहाँ पे बेस a होना चाहिए, तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके fx। ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में काम आती है, डिफरेंशिएशन में आ सकती है, बट कुछ क्वेश्चन जो है आपके मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है उसमें ये प्रॉपर्टी काम आ रही है। इस प्रॉपर्टी बेस्ड एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस में आपको मिलेंगे, है ना। क्या यूजेस का, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने e की पावर log और यहाँ x लिख दिया, तो log के बाद जो लिखा है वो fx होता है। बेस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आप e मानोगे, तो आंसर कितना आएगा, fx। log के बाद जो लिखा है वो आंसर है, log के बाद fx है तो आंसर fx, तो यहाँ log के बाद x तो आंसर x। लेकिन e और log के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई आ गया उसको हटाओ। कैसे हटाओ, जैसे e की पावर लिखा है 2 log x, तो e और log के बीच में कौन है, 2, तो इस 2 को हटाओ। कैसे हटाओ, मैंने बताया था ना, पावर आगे आ जाती है तो उल्टा क्या होगा, वापस ऊपर भेज दो इसको। मतलब अगर एक कांस्टेंट लॉगरिथम से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट पावर में पहुंच सकता है तो पहुंचा दो। मतलब कैसे लिख दो, e की पावर log पावर में पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा, x²। अब क्या, e log fx का आंसर क्या आएगा, fx, तो x² हो गया, है ना। तो e की पावर 2 log x या -2 log x, तो क्या लिखोगे, मैंने बोला ना log और e जो है, e और log के बीच में कोई नंबर है उसको आगे भेज दो, आपका आंसर कितना हो जाएगा, x की पावर -2, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से करने, प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से काम आएंगी। अच्छा यहाँ पे अगर ये 2 की पावर log x और बेस में 2, तो आंसर कितना आएगा, x, क्यों, बेस में a और log का बेस भी a, तो आंसर fx। तो यार बेस में 2, log का बेस भी 2, तो fx। तो 8 की पावर log x और बेस 2, log का बेस अगर 2 है तो 8 को भी 2 की बेस में लिखना पड़ेगा। मतलब कैसे, ये 2 का क्यूब है ना, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है आपके, log x बेस 2। अब देखो बेस सेम होता है, लेकिन फिर बेस में और log के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तो हटा दो। हटाना सिखा रखा है आपको, जस्ट मैंने बताया कि पावर में भेज दो, x³ हो गया।
तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब, बचेगा क्या आपके एक्स क्यूब, है ना। अब इसको करने का एक तरीका ये है, इसको करने का एक तरीका ये है, एक जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को मैं इंटेंशनली किसी और तरीके से कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपको अजीब लगे, टफ लगे, लेकिन मैं कर देता हूँ, उसका पर्पस क्या है बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने 8 को लिखा ना, 2 का क्यूब, तो मैं एक काम करूँ 2 को 8 के बेस में लिख दूँ, मतलब जो 2 है उसको मैं 8 बेस में क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 1/3, सही, 2 का क्यूब 3 से 3 कैंसिल है ना, तो यहाँ पे करो 8 यही है। अब log की पावर ये देखना, 8 की पावर 1/3 और x, अब ये क्या संकट है कि यहाँ पे जो 1/3 है इसको हटाएं कैसे, ये जो आपके 1/3 है इसको हटाएं कैसे, इसका क्या इलाज है कि यहाँ पे log का बेस 8 है, उस बेस में ही 1/3 पावर लग रही है, ये हो रहा है ना, तो इसका क्या इलाज होगा आपके कि जो 8 है वो यही रहेगा, जो log x है वो यही रहेगा, ये जो बेस में 8 है वो यही रहेगा, बेस तो 8 है, मुझे 1/3 से दिक्कत है ना, तो 1/3 जो है वो यहाँ आगे आ जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है log a और b की पावर c, तो मुझे log a से दिक्कत नहीं है, मुझे जो है इस आपका जो b लिखा है इस b से दिक्कत नहीं, मुझे c से दिक्कत है। तो c का क्या करना है, ये जो पावर में c है ना, बेस के पावर में c आ गया, तो ये c यहाँ पे आके 1/c, तो ये और ये एक ही बात है, 1/c जो बेस की पावर में कोई टर्म है तो 1/, हो गया आगे, तो यहाँ पे बेस जो है उसकी पावर में क्या है 1/3, तो 1/, हो गया आगे, मतलब उसका इनवर्स आ गया है, यहाँ c है, यहाँ पे आपके c था तो आगे c नहीं आया, 1/c आया इनवर्स, तो यहाँ पे 1/3 उसका इनवर्स क्या होगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये वहीं तो पहुंच जाएंगे कि जैसे आप इस 3 को आगे भेजोगे तो आंसर में क्या बचेगा x क्यूब, तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन आपका जो आंसर है वो दोनों अलग तरीके से आ सकता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मुझे दोनों से दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए 16 log x बेस 4, तो भी अब वो सेम कहानी है, इसको 16 की पावर हाफ लिखना है आपकी चॉइस, इसको जो है 4 का स्क्वायर लिखना है वो आपकी चॉइस। क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पर 16 आ जाए, अब आपको इन दोनों को 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करके 2 बेस करना है, आपकी चॉइस, इसको 4 का स्क्वायर लिखना है वो आपकी चॉइस, कैसे भी करो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। जैसे आपने इसको लिखा 4 का स्क्वायर, तो जो बेस में पावर है वो इन्वर्स होकर आ गए, तो स्क्वायर का मतलब 1/2 आ गया, और 1/2 फिर पावर में, तो आंसर √x, इसका जो आपका आंसर कितना आ जाएगा √x। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिस पे मैं इतना डिस्कशन कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, है ना, इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कुछ गलतफहमी जो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड होती है, जैसे लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, ऐसे बस बोल देते हैं कि लॉग में डिवाइडेड तो माइनस, तो इन दोनों में गलतफहमी जो है मैं बताता हूँ क्या होती है। सबसे पहली चीज तो लॉग अकेला है ना, तो उस बात का कोई मतलब नहीं होगा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे मान लो, एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके एक मैंने टर्म लिखी, तो कुछ गलतफहमी है ना, मैं उनको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वो तो एटलीस्ट आप करो मत, वो जनरल मिस्टेक्स जो होती है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा कि लॉग में ना मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे ठीक है। कुछ बच्चों क्या लगता है कि लॉग में लिखा है m+n, तो उसका मतलब क्या है log m प्लस log n, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि आपके जो log है उसको उन्होंने एक नंबर माना, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, ये नंबर नहीं है, ये जो है आपका क्या है सिंबल है। अकेले लॉग का कोई मतलब नहीं, ये जो अकेला लॉग है इसका क्या मतलब है ये तो 10 ग्राम है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है। लॉग कोई नंबर थोड़ी जो मल्टीप्लाई हो गया। जैसे यहाँ पे आप करते हो x और यहाँ लिख दिया मैंने a प्लस बी, तो आप लिखते हो इसका आंसर ax प्लस bx, क्योंकि x एक नंबर है इंडिविजुअल, लॉग कोई नंबर थोड़ी इंडिविजुअल, तो सिंबल है,
सिंबल का क्या मतलब है, इस प्लस का क्या मतलब है, ऐड करना, बट किसको ऐड करना, सही है ना। तो ऐसे जो हरकतें हैं कि लॉग का मतलब मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब आपने लॉग को कोई नंबर मान रखा है, जैसे आपने x को एक नंबर मान रखा है, तो उस हैबिट को आपने यहाँ लगा दिया, तो लॉग कोई नंबर है ही नहीं, वो तो एक सिंबल है। लॉग m प्लस n, जैसे साइन x होता है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, साइन 60 है, तो आप क्या साइन को अलग मानते हो और 60 को अलग मान के नीचे मल्टीप्लाई मानते हो? नहीं मानते ना। साइन 60 मतलब एक पूरी एक टर्म है, 23 है, एक नंबर होता है 23, 23, उसको क्या आप ये मन में मानते हो 2 into 3, या आप उसको 23 मानते हो, 23 मानते हो ना, तो क्या पता है आपको 23 एक नंबर है, अलग अलग टर्म नहीं है। साइन 60 साइन into 60 नहीं होता है, ये नहीं है, ये गलत बात है सब, ये तो लिखा है ये भी गलत है, क्योंकि जैसे 23 का मतलब 2 into 3 नहीं है, साइन 60 का मतलब साइन 60 नहीं, क्योंकि साइन 60 अपने आप में एक पूरी टर्म है, अलग अलग नहीं है। वैसे लॉग कोई नंबर नहीं, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता है, ये गलतफहमी है, ये नहीं होता है, ये याद रखना है ना। तो और जैसे यहाँ पे लिखा होता है आपके कि लॉग जो है डिवाइड में अगर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है ना। तो लॉग है, उसके बाद लॉग के अंदर जो लिखा है ना वो डिवाइड में है। अब इसकी गलतफहमी क्या है, मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी है या जो प्रॉपर्टी होती है उसमें लॉग और उसके अंदर जो है वो डिवाइड में। अब लेकिन बोलने में क्या आता है, लॉग में डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है। अब इस बात का क्या जो गलतफहमी है वो ये है, लॉग ये लिखा है तो भी क्या करना है, लॉग और m माइनस है, और इसका जो एक भयंकर रूप है वो है m अपॉन n, और जो कातिल रूप है वो तो लॉग से लॉग कट गया, बात ही खत्म। सभी गलत है, ये भी गलत फहमी, ये भी गलत फहमी, ये भी, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है बस, लॉग m अपॉन लॉग m। इसको आप चाहो तो ये जरूर लिख सकते हो कि लॉग m और बेस n, ये सही है, लेकिन ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लॉग है, उसके बाद जो नंबर्स है वो डिवाइड में है तो माइनस में जाएंगे, ऊपर लॉग अलग नीचे लॉग अलग, ये माइनस कुछ नहीं, ये सही है। जो बेस चेंजिंग फॉर्मूला बताया था उससे लिखा है मैंने, तो ये गलतियां नहीं करनी है, ये याद रखना, क्योंकि फिर जब आप चैप्टर 5 में 5.5 करोगे डिफरेंशिएशन में, ये उसमें लॉगरिथम ही है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से दिक्कत होगी, है ना। और ये जो मैंने पार्ट बताया ये इंटीग्रेशन में काम आता है ना। तो अब ये चीज़ें काम कैसे आएगी, तो वो जो है अपन क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि कैसे करना है इसको सॉल्व। बेसिक जो है वो ये चीज़ें आपके काम आने वाली है, और ये चीज़ें आप मान के चले कि लॉगरिथम के बारे में आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ लॉगरिथम क्यों है, कैसे है, क्या करता है, उन सबको मैंने नहीं बताया। मेरा काम है इंटीग्रेशन करते वक्त काम आने वाली हर चीज़ को मैं आपको पहले ही बता दूँ, ताकि उस वक्त फिर ये नहीं हो कि लॉन्ग डिवीजन कैसे किया, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया, या ये फॉर्मूले कहाँ से आपको पता ही नहीं है ना। तो ये अपना इन वीडियोस के जरिए पर्पस है। तो मुझे लगता है कि चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो कोचिंग में पढ़ रहे हो तो सामने पूछ लेना, वीडियो सिर्फ वीडियो देख के समझ रहे हो तो मैसेज कर सकते हो, ऐप जो सोक्रेटिक उसको डाउनलोड कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, ये कैसे भी रख के इसको सीख लेना है। बाकी अब जो अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो के अंदर जो है अपन अब बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे। अभी क्या चल रहा है, बेसिक्स फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है, उसमें काम आने वाली वो चीज़ें जो आपको मुझे लगता है कि आनी चाहिए, आती हो तो ठीक, नहीं आती तो इसके जरिए आप सीख लो। अब जो होगा बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगे, मतलब पहले एक्सरसाइज कि इंटीग्रेशन करना कैसे, वो आप अगले वीडियो में सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और सॉक्रेटिक मैथ्स को डाउनलोड करना है, और वीडियो सही लग रहे हैं तो उसको शेयर भी करना है, और इसी को गुरु दक्षिणा भी मान लेना है ठीक है। तो बाकी जो है अपन अगली वीडियो में शुरू करते हैं, इसमें इतना ही, ठीक है।